होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा मूव कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे निफ्टी 30-40 पॉइंट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद 1 आवर में कंटिन्यू मोमेंटम किया, फिर एक पॉज कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यू रिवर्सल हुआ। बिकॉज आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जो लोग कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया था उन्होंने सबने कॉल एग्जिट किया, तो शॉर्ट कवरिंग आई, कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पे आपको 1 आवर में एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, पुल बैक, एक लो बनाया, फिर कंटिन्यू हाई, यानी कि प्रीवियस हाई जो बनाया था निफ्टी ने कल, उसका ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। अब आगे इसका मूव क्या हो सकता है, तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। वो लेवल क्या है, तो मैं फिब ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो ये है फिब का लेवल। अभी जो निफ्टी है वो उस एरिया के पास पहुंच गया है, यानी कि प्राइस जो गिरा है उसका 50 to 60% एरिया है, वो ये जोन है हमारे पास। अब अगर निफ्टी कल मान लो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के कंटिन्यूस मोमेंटम करता है, क्योंकि आज कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम था, तो हो सकता है खुलने के बाद 1 आवर में कंटिन्यू मोमेंटम करता है और इस एरिया से इसको रिजेक्शन मिलता है, और यहाँ पर 15 मिनट या 1 आवर में एक रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिलती है। और उसके बिलो अगर कोई कैंडल, जैसे यहाँ पर हमको एक नेगेटिव कैंडल मिली, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड बना सकते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट इंट्राडे में नेगेटिव है, 1 आवर में नेगेटिव दिख रहा है। ये जो बाइंग आ रही है वो पुल बैक है, यानी कि निफ्टी जो गिरा है उसका 50 to 60% एरिया ये लेवल है 25,804। इसके अबव 1 आवर या 1 डे की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये जो सेल करके बैठे हैं यहाँ पे उनका सबका स्टॉप लॉस जाने वाला है, प्लस मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, तो ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे देख लो, ये एक सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है, यानी कि निफ्टी ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद इसका ब्रेकडाउन किया था, तो ये जो सपोर्ट है अब वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है या नहीं। अगर प्राइस फ्लैट खुलता है और यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, तो हमें देखना है कि यहाँ से सेलिंग मिलती है या नहीं। अगर सेलिंग मिलती है तब तो ये जो सपोर्ट था वो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस, तो फिर ये जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फेलियर है, और आने वाले टाइम में हमको इसके ऊपर प्राइस निकलता दिखाई दे सकता है। अब एग्जैक्ट लेवल हम देखें कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए हम एक काम करते हैं, 1 डे में चलते हैं। चलो, 1 डे में प्राइस कंटिन्यू गिरा, जो हमने 1 आवर में फिब लगाया था यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, उसका ब्रेकडाउन हुआ था, अभी उसी लेवल पर पहुँच गया प्राइस। अब यहाँ से ब्रेकआउट करता है या फिर अगेन यहाँ से सेलिंग आती है, वो हमें देखने को मिलेगी कल कि प्राइस क्या करता है। अब अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कहाँ तक प्राइस आ सकता है, तो हम आज का फिब लगा लेंगे। अब चलेंगे 1 आवर में। अब देखो प्राइस अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो यहाँ पे खुल गया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। इसको अगर प्राइस ब्रेक करता है 1 आवर में, इसके बिलो क्लोज हो जाता है प्राइस, तो फिर जो यहाँ पे जो बाय करके बैठे प्राइस सडन नीचे आएगा, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करके रखा है उनको फियर होगा,
क्योंकि प्राइस अगर इतना शार्प कंटिन्यू मोमेंटम किया है उसके बाद भी अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे हैं यहाँ पर उनको सबको फियर लगेगा और प्राइस कंटिन्यू एक नया लो बनाने के लिए तैयार होगा। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट ओपन होता है, तो ये एरिया है हमारे पास, इसके अबव निकलता है तब तो कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो ये एक सपोर्ट एरिया फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, इसके बिलो निकलता है तो एक न्यू लो के लिए प्लान करेंगे। अब मान लो मार्केट कल बड़ा गैप अप हो गया, कल अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो गैप अप होने तक हमें वेट करना पड़ेगा। कितना गैप अप हो रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 25,700 के आसपास। मान लो इस एरिया के अबव ओपन हो गया, इस एरिया के अबव ओपन होता है, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से जब यू टर्न लेगा, एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊँ तो मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद एक दो कैंडल वेट करता है, फिर यहाँ से नीचे आता है और यहाँ कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट फाइंड करके यू टर्न मारता है। तो यहाँ से जब बुलिश कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अभी क्या हुआ है, मार्केट ने एक लो बनाया है, प्राइस एक्शन चेंज करने का ट्राई किया है, तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर निकलेगा सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉप लॉस लगा के हम प्राइस के साथ कंटिन्यू मोमेंटम करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो ये लेवल तक होगा। इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आप वनडे पर देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। प्राइस एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। प्राइस ने इसका लेवल का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद शार्प रिवर्सल हो गया और यहाँ पर अब वापस जो रेंज में था उसी रेंज के अंदर वापस आ गया है और ये बहुत टाइम से एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। तो मानो कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब प्राइस इसका ब्रेकआउट करेगा इस एरिया का, तो प्राइस या नेक्स्ट एक न्यू हाई बनाने का ट्राई करेगा। तो एग्जैक्ट लेवल हम देखते हैं, 1 आवर में चलते हैं सबसे पहले। वन आवर में अगर हम ट्रेंड लाइन लगाए यहाँ से ऊपर से, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। प्राइस देखना पड़ेगा कल कहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से अगेन एक बाइंग आ सकती है। अगर मान लो लाइफ टाइम हाई जो बनाया है उसके अबव ओपन होता है, इसके अबव ओपन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया आपको मिलेगा। अगर प्राइस नीचे आता है रिट्रेसमेंट करने तो ये सपोर्ट एरिया होगा। अगर प्राइस इसके अबव खुल जाता है और प्राइस नीचे आके यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर रिवर्स होने के चांसेस है। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर हम निफ्टी के जैसे फिब यूज़ कर लेंगे। 57,800 के आसपास यहाँ से वापस एक बार प्राइस बाउंस करने का ट्राई कर सकता है। अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से अगेन एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज। और साथ में आज है 11 तारीख, 14 को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो सभी ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि न्यूज़ होगी मार्केट में तो जो आपके लेवल्स लगाए हुए होंगे वो कोई काम नहीं आने वाले। क्योंकि आपने 4 जून को हुआ था, एक बार मैं वनडे पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर नेगेटिव ले लिया न्यूज़ को तो फिर जो बाइंग करके बैठे हैं उनको बहुत परेशानी होगी। ये कैंडल आप देख सकते हो, एक ही दिन में बैंक निफ्टी
9% यानी कि 4600 पॉइंट फॉल कर दिया था एक ही दिन में। अब सोचो जो न्यूज़ के चक्कर में कॉल लेके बैठे होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उन सब का क्या हुआ होगा उस दिन, जो यहाँ पे लोग बाय करके बैठे होंगे। तो न्यूज़ जब रहती है मार्केट में, सबसे पहले तो अपनी क्वांटिटी, अगर आप 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट से ट्रेड करते हो न्यूज़ के दिन, उस दिन होता क्या, भले आप क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी अगर कम करोगे, बट उस दिन क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, मार्केट बड़ा मूव करता है, तो आपको कम क्वांटिटी के अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी हाई कर देते हैं, एक कैंडल सिर्फ 50-100 पॉइंट की उनके अगेंस्ट जाती है, उनको लॉस दिखने लगता है, और उनका अगर छोटा कैपिटल है तो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो अपन को ये ध्यान रखना, अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करो, आप 2 ही लॉट से उस दिन ट्रेड करो, बट पॉइंट ज़्यादा कलेक्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट डे जाके उनमें से आप अपने प्रॉफिट पर ही रिस्क ले सकते हो। वरना लोग क्या करते हैं, आज लॉस हुआ, फिर दूसरे दिन कवर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, फिर अगेंस्ट मार्केट जाता है तो ऐसे कर करके उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इसलिए न्यूज़ रहती है मार्केट में तो उस दिन कम क्वांटिटी से ट्रेड किया करो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।